एडुटेरिया बिहार स्पेशल सेट 2। क्वेश्चन फर्स्ट, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद जी ने की थी। जनकधारी प्रसाद। क्वेश्चन सेकेंड, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत इमाम ताज फ़कीह थे। इमाम ताज फ़कीह। क्वेश्चन 3, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। क्वेश्चन 4, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ था। 1986। क्वेश्चन 5, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। क्वेश्चन 6, वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव ये पेश किए थे सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। सच्चिदानंद सिन्हा एंड मोहम्मद अली। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला ताकिया था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला ताकिया था। क्वेश्चन 8, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ। बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के दौरान सिवान में हो गई थी। सिवान। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? मैंड्रिक आया था, जॉन मार्शल आया था, पीटर मूडी आया था। बिहार नहीं आया था फ्रैंकोइस बर्नियर बिहार नहीं आया था। क्वेश्चन 10, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह के वन प्रदेश है? मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य शुष्क पतझड़ वन है। शुष्क पतझड़ वन। क्वेश्चन 12, वर्ष 1956 ईस्वी में भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय बिहार की कौन सी जिला पश्चिमी बंगाल में शामिल किया गया था? 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का पुरुलिया जिला पश्चिमी बंगाल में शामिल कर लिया। पुरुलिया जिला। क्वेश्चन 13, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। ये लोहे का उपयोग करते थे। क्वेश्चन 14, बिहार के राजगीर प्रांगण में कौन सा स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर प्रांगण में कौन सा स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? यह हैदर अली खान स्वयं को राजा घोषित किया था। क्वेश्चन 15, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से कौन सा कथन सही है? इसमें चुनना है। इसमें कथन डी सही है। बिहार पंचायती राज अधिनियम ग्राम सभा के 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। 2 बैठकों के बीच में 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। क्वेश्चन 16, बिहार में पर्वत पादिया मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वत पादिया मिट्टी के विस्तार को भाभर का क्षेत्र कहा जाता है। भाभर का क्षेत्र। क्वेश्चन 17, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन 18, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? यह हुआ था बाबू दीप नारायण सिन्हा। बाबू दीप नारायण सिन्हा के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन 19, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ
और यहाँ का नेता अहिंसा का मर्म समझता है। ये महात्मा गांधी बिहार के बारे में बोले थे। क्वेश्चन 20, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। क्वेश्चन 21, बिहार पे गहर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार में गहर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर के ताम्रपत्र से। मनेर के ताम्रपत्र से बिहार में गहर वालों का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन 22, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी में 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ पे अधिकार स्थापित किया था, आजमगढ़। 23, बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? बिहार में एस्बेस्टस मुंगेर में पाया जाता है, मुंगेर में एस्बेस्टस पाया जाता है। 24, बिहार के किस मुग़ल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुग़ल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ये थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। 25, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? यह है हाजीपुर में, हाजीपुर। 26, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। 27, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? यह था रामपाल के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था। 28, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? यह किया गया था बिहार में, बिहार। 29, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना पटना और औरंगाबाद में स्थित है, पटना और औरंगाबाद। क्वेश्चन 30, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुग़ल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुग़ल शासक अकबर था, अकबर। 31, बिहार में अफ़गान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिहार में अफ़गान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका नुहानी कबीलों की थी, नुहानी कबीलों की थी। क्वेश्चन 32, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में लिया गया था, अनुग्रह नारायण सिन्हा। 33, निम्न में कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? निम्न में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? यह है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। 34, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुआ है? गुप्त काल के एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद जिले से मिला है, शाहाबाद। 35, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? खुदीराम बोस जी का वकील कौन थे? ये थे कालिदास बसु। कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे, खुदीराम बोस जी का वकील थे। 36, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से, गरीबी उन्मूलन। 37, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। 38, सक्री वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? सक्री वंश के इब्राहिम शाह सक्री ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। 39, फल्गु नदी पे बने देश का सबसे लंबा रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? सबसे लंबा रबर डैम जिसको गया जी नाम दिया गया है, इसकी कुल लंबाई 441 मीटर है, 441 मीटर।
क्वेश्चन 40, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किए थे। 47। 41, निम्न में कौन बिहार का प्रथम लोकायुक्त थे? बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे वासुदेव सोहानी। 42, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर थे विलियम टेलर। 43, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल खोला गया था पटना में। 44, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। 45, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में किया गया था। 1974। 46, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 में हुआ था। 20 जनवरी 1913। 47, घाघरा जिसे सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ये मिलती है रिविलगंज में। 48, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित है भागलपुर में। फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित है भागलपुर में। 49, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई थी अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई थी। 50, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? जो सही सम्मिलित नहीं है उसको फाइंड करना है। पहला जगतपुर झील, ये भागलपुर में है, सही है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में है। खड़गपुर झील मुंगेर में है। अजय झील रोहतास, गलत। अजय झील जमुई में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेट में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।